हाय गाइस, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं सुधीर सचदेवा और दोस्तों आज आपके सामने लेकर के आया हूं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं भैया, ये सारे के सारे कर लेना, मज़ा आ जाएगा। और मेरे दोस्तों साथ ही साथ आपके सामने लेकर आया हूँ ये ज़बरदस्त ऑफर जो हमारे अन अकेडमी के द्वारा दी जा रही है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर सीए फाउंडेशन करने वाले उन बच्चों के लिए जो क्लास 11 से ही अपना या क्लास 12 से ही अपना ये प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं, उनकी डिमांड पर ये लेकर आए हैं कि भैया एक बड़ा लंबा समय हमें चाहिए जिसमें हम क्लास 11 12 करते करते सीए फाउंडेशन की तैयारी भी कर सके। तो भैया 24 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो उनके लिए 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाएगा। यही है बम्पर ऑफर। और अगर आप लेते हैं पूरे 1 साल का यानी 12 महीने का सब्सक्रिप्शन तो आपको साथ में मिल जाएगा 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही शानदार ऑफर है। जो क्लास 12 के बाद करना चाहते हैं वो ये वाली ऑफर यूज कर लें। और ये ऑफर जिसमें 24 महीने की बात है, माय डियर फ्रेंड्स, क्लास 11th में आते ही इस पर्टिकुलर ऑफर को यूज करिए। और जो भी ऑफर आप यूज करते हैं वहां पर अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन बाई करना चाहते हैं मेरे दोस्तों, तो ये कोड इस्तेमाल करिए, 10% डिस्काउंट इससे मिल जाता है। तो सुधीर 10 ये है एक डिस्काउंट कोड। अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो 10% आपको रिडक्शन मिल जाया करेगा, राइट। सो मेरे दोस्तों आज का जो हमारा ये काम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, चलिए उसकी शुरुआत। चलिए दोस्तों पहुंच गए हम अपने अगले सवाल पर। टेस्ट एंड डिस्कशन हमारा चल रहा था माय डियर फ्रेंड्स, और अब हम बातचीत करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। दोस्तों प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अब उसका टेस्ट और डिस्कशन, जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको इमीडिएटली उसका आंसर सोचना है और फिर हम करेंगे उसका डिस्कशन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होती है सब जानते हैं कि पॉसिबिलिटी को बताती है 2 यूनिट के कॉम्बिनेशन देख लिए जाते हैं और उसमें क्या होता है कि अवेलेबल रिसोर्सेज से अगर हम प्रोडक्शन करें तो दोनों की प्रोडक्शन एक लेवल पर चलती है, लेकिन अगर हम किसी एक की बढ़ाना चाहें तो दूसरे की घटानी पड़ेगी। इसी कारण से जो पीपीसी कर्व बनती है वो कॉनकेव हो जाती है, करेक्ट। अब वो जो पीपीसी कर्व है वो पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहलाती है, राइट। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कि अगर कोई भी कॉम्बिनेशन उस पर्टिकुलर कर्व पर होगा, इसका मतलब वी कैन प्रोड्यूस एनी कॉम्बिनेशन ऑन दैट विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। लेकिन अगर हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के किसी पॉइंट को रीच नहीं कर पाते, उससे नीचे नीचे रहते हैं, तो इसका मतलब हम अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे, करेक्ट। ये बात हमने पहले पढ़ी हुई है। और अगर उसके बियॉन्ड जाना चाहते हैं मेरे दोस्त तो समझ लो कि वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है। और अगर आप उसे अटेन करना चाहते हो तो भैया किसी तरीके से रिसोर्सेज को ग्रो करो। और अगर आप रिसोर्सेज को ग्रो कर लेते हो तो आप दोनों की प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, आपके पास दोनों ऑप्शन है। अदरवाइज दोनों यूनिट्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए रिसोर्सेज बढ़ाइए और प्रोडक्शन भी बढ़ाइए। ये सब बातें हमने पढ़ी थी और देखा हमने कि एक चीज का लॉस होता है तो दूसरी का गेन होता है। इसको हमने मैथमेटिकली भी सीखा था, राइट। जो कॉनकेव कर्व होती है, लॉस बाय गेन, ये सब बातें आपने सीखी थी, करेक्ट। तो अब हम दोस्तों इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारा जो ये टॉपिक है टेस्ट एंड डिस्कशन का, इसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो फटाफट से तैयार हो जाइए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामने आने जा रहे हैं। और पहला एमआरटी का क्वेश्चन आ गया। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी रिटन एज, क्या होता है, लॉस डिवाइडेड बाय गुड्स लॉस डिवाइड बाय गुड्स गेन। ये सब याद है कि नहीं? तो ये तो समझा ही था, लॉस डिवाइड बाय गेन इसका आंसर होना चाहिए, राइट। चलते हैं आगे। पीपीसी शिफ्ट्स राइट्स व्हेन देयर इज, राइट कब जाती है, राइटवर्ड जाने का मतलब ही तभी है भैया जब रिसोर्सेज की ग्रोथ होती है। तो कहीं है ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, तो ये तो भैया शिफ्ट हो जाएगी लेफ्टवर्ड। फुलर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज होती है तो भैया उसी पर रहती है, पीपीसी पर ही। लॉस ऑफ रिसोर्सेज का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, तो भैया इसमें तो राइटवर्ड शिफ्ट तभी आता है जब ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, और यहां तो वो पॉइंट है ही नहीं। तो इसीलिए आंसर इसका होना चाहिए क्या, इसका आंसर होना चाहिए डी। अब चलते हैं आगे। आफ्टर रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370, हाल ही में 370 रिमूव हुआ जम्मू एंड कश्मीर में बाय इंडियन गवर्नमेंट। अब इसके कारण
पीपीसी पर क्या अफेक्ट आएगा भैया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। जरा सोचो, जम्मू एंड कश्मीर अभी तक ऐसी पोजीशन में था जहां पर कोई भी बाहर से आकर के वहां पर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, वहां पर बिजनेस नहीं चला सकता। भाई तो जाएगा कौन? बिजनेस तो चला सकते थे, लेकिन प्रॉपर्टी जब अपनी नहीं होगी तो मैं आखिरकार वहां पर इन्वेस्ट करके करूंगा क्या? ऐसी पोजीशन में तो भैया कोई इंडस्ट्री वहां जाती नहीं थी, लेकिन अब उसे यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। तो ऐसे केस में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो वहां जाएंगे, पैसा लगाएंगे। मेरे भाई पैसा लगाएंगे तो वहां पर जो लोग बेरोजगार थे वहां पर उन्हें रोजगार मिलेगा। जो रिसोर्सेज अभी तक यूटिलाइज नहीं हो पा रहे थे उनका यूटिलाइजेशन होगा। करेक्ट? तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रोडक्शन बढ़ेगी। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो भैया इसका मतलब पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट होगी। इसका इंपैक्ट पीपीसी पर क्या आएगा? राइटवर्ड शिफ्ट होगा। क्या आंसर होना चाहिए? इट विल शिफ्ट द पीपीसी टू राइट। इसका आंसर हो गया मेरे दोस्त बी। चलिए, ट्रू फॉल्स शुरू करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है भैया? एक चीज को पाने के लिए दूसरी बेस्ट चीज को खोना पड़ता है। आप एक चीज मान लीजिए कैटेगरी बी की कोई चीज अभी तक आप कंज्यूम कर रहे हैं, आपको लगता है भाई यही बेस्ट है, यही बेस्ट है। लेकिन जब आ गई कैटेगरी ए की चीज तो आपको कैटेगरी ए की जो गुड चाहिए उसके लिए आपको बी को छोड़ना पड़ेगा। ये सब बातें, ऐसे कई एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे। करेक्ट? मान लो मैं किसान हूं, मैं अपने इस फार्म पर गेहूं भी उगा सकता हूं और चावल भी। तो भाई दोनों में से एक ही की खेती होगी। अब जिसमें ज्यादा मुनाफा होगा मैं तो वही काम करूंगा जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। देखा जी, चावल की रिक्वायरमेंट ज्यादा आ रही है तो कोई बात नहीं भाई, चावल उगा लो। लेकिन अगर मैं चावल उगाता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है यानी गेहूं उगाना, मुझे उसे छोड़ना पड़ेगा। सो दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोइंग दैट वेरी व्हीट दैट आई हैव लॉस्ट, आई हैव फॉरगॉन। तो ऐसे समय पर इसे क्या बोलेंगे? चावल की खेती करने के लिए, इस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए मुझे अपना नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो था, सेकंड बेस्ट, उसको खोना पड़ा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। तो ये तो भैया बिल्कुल करेक्ट है और डेफिनेशन ही है ये तो। मेरे दोस्त इसका आंसर क्या हो गया? ट्रू। आगे चलते हैं। अब पीपीसी कॉनकेव शेप्ड क्यों होती है? ये आपको मैंने बताया था। एक की चीज को बढ़ाने के लिए दूसरे को खोना पड़ेगा, इसलिए कॉनकेव हो जाती है। PPC is concave shaped as production of one good can be increased only by increasing production of another good. Very very wrong. अरे भैया ये क्या है? इंक्रीज, एक को इंक्रीज करोगे तो दूसरी भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। नो, इट शुड हैव बीन डिक्रीजिंग। तो ये तो यार फॉल्स हो गई स्टेटमेंट। एक को बढ़ाने के लिए दूसरे की प्रोडक्शन को घटाना पड़ता है, तो ये स्टेटमेंट तो हो गई फॉल्स। आगे चलते हैं। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। तो क्या टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन जब भी होगी तो होगा क्या? इन केस बोथ द गुड्स विल शिफ्ट PPF यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर टुवर्ड्स राइट। तो ठीक बात है, ऐसे ही होता है, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाती है। तो ये तो ट्रू हो गई चीज, ये तो ट्रू हो गई। आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज लीड्स टू किस तरह का शिफ्ट? ग्रोथ होगी तो भैया राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और क्या होगा? ग्रोथ होगी तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा पीपीसी में, ये तो सब जानते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही आसान हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन प्रैक्टिस भी तो मेरे दोस्त ऐसे ही होती है। आगे चलते हैं। डैश इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी। तो भैया जो बेस्ट यूटिलाइजेशन हो पाए वो आपको याद है ना, पीपीसी पर आने वाला कोई भी कॉम्बिनेशन क्या होता है? बेस्ट कॉम्बिनेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, कॉनकेव कर्व हमने की हुई है। तो बेसिकली क्या है, ये जो कर्व है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कर्व की बात जब करते हैं तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही तो है कि दो गुड्स को किस तरह से
कोई भी कॉम्बिनेशन बनाए जिस पर हमारा बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो। ये है दोस्तों, आगे चलते हैं। अ पॉइंट आउटसाइड द पीपीसी इंडिकेट्स, भैया बताई थी बात, यहां कुछ भी हो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यहां कुछ भी हो बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और ये अगर कोई पॉइंट है तो ये बियॉन्ड हमारी रीच है अनलेस और अंटिल वी ग्रो आवर रिसोर्सेज। सो ये तो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है। मान लो मैं इसे ए बी सी लिख देता हूं, इन तीनों में से ही क्या है ये सब अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। So, any point outside the PPC is what? It indicates the unattainable combination. तो मेरे दोस्त ये भी काम होता है यहां पर समाप्त, और हम मिलेंगे दोस्तों अपने अगले सेशन में फिर से एक नया टेस्ट एंड डिस्कशन लेकर के। तब तक के लिए फटाफट से पहले आप रिवाइज करिए जो हमने काम किया, पहले टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद टेस्ट एंड डिस्कशन होगा। इजाजत दीजिए, अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।